हेलो एवरीवन। मैं इस सीरीज़ में ना आपको 150 के अराउंड क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास 10th मैथ्स के। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन क्वेश्चंस को कर ले। मैंने ये क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, जैसे कि एक नंबर है 15 और एक नंबर है 20। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि 3 5 से 15 होता है। ठीक है, अब इनको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। 20 का करता हूँ तो 2 2 से 4 एंड 4 5 से 20। ठीक है, अब इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, स्प्लिट नहीं कर सकता। तो जब मेरा HCF होगा जो दोनों में कॉमन होगा। 5 दोनों में कॉमन है तो HCF तो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या होगा? LCM होगा मेरा HCF तो है ही है, ये तो है ही है। अब जो बचे ना ये नंबर 3 2 2 3 2 2, ये मेरा LCM हो जाएंगे। 5 3 से 15, 15 2 से 30, 30 2 से 60, ये मेरा LCM हो जाएगा। ठीक है, HCF जो दोनों में कॉमन होगा, HCF जो दोनों में कॉमन होगा, और LCM जो कॉमन तो है ही, HCF वाला तो है ही, और जो बचे वो सारे नंबर भी मल्टीप्लाई करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p is equal to a b square। p क्या है मेरा? p is equal to a b square। b square का मतलब b मल्टीप्लाई में b। ठीक है, और q क्या है मेरा? q है मेरा a की क्यूब है तो a 3 बार, और b 1 बार। ठीक है, अब मुझे इनका LCM निकालना है, और a और b प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, स्प्लिट नहीं हो सकते। देन फाइंड LCM ऑफ p and q। p और q का LCM निकालना है मुझे, HCF नहीं निकालना, सिर्फ LCM निकालना है। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे? देखो LCM सबसे पहले तो जो कॉमन है वो तो एक बार लिखना है। कॉमन कौन कौन सा है? और ये भी तो कॉमन है। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई में b, ये तो मैंने लिख दिया एक बार, और जो बचा वो सारे लिखने हैं। a 2 बार है और b 1 बार है, a 2 बार है और b 1 बार है। ठीक है, तो अब a कितनी बार हो गए? a हो गए मेरे 3 बार, a की क्यूब, और b हो गए मेरे 2 बार, तो b स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा। दूसरा, रैशनल और इर्रेशनल। देखो, रैशनल वो नंबर होते हैं जिसे मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि 1/2, 3/4, 6/9। लेकिन जो ये q है ना, बस q जो है 0 के इक्वल ना हो बस। ठीक है, जैसे कि 5 है, 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ ना, 1 0 के इक्वल थोड़ी ना है। तो ये जितने भी नंबर है 5 6 9 11, सबके नीचे 1 लिख सकता हूँ, सब p/q की फॉर्म में आ सकते हैं। 22/7, ये सारे नंबर जो है p/q की फॉर्म में है, तो इन्हें कहूँगा मैं रैशनल। ठीक है, अब इर्रेशनल किसे कहते हैं? इर्रेशनल वो नंबर होते हैं जिसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता। जैसे कि √3, ठीक है, √5, जैसे कि √7, जैसे कि √11, इनकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसलिए ये होंगे मेरे इर्रेशनल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रैशनल और इर्रेशनल, जिसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता वो इर्रेशनल, और जिसे मैं p/q की फॉर्म में निकाल सकता हूँ, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये p/q की फॉर्म में आ गया तो, फ्रैक्शन में आ गया तो वो मेरे रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले 5 + √2, क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है? बताओ। √2 की तुम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती हो? नहीं निकाल सकते ना। अब नहीं निकाल सकते, अगर नहीं निकाल सकते तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, √3 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो ये इर्रेशनल हो जाएगा। √8 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो ये इर्रेशनल हो जाएगा।
रूट 9 का निकाल सकते हो, 2 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा नॉट एन इरेशनल, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। अच्छा, मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, ये चीज़ ध्यान देना। देखो, अंडर रूट के अंदर अगर -4 का होल स्क्वायर है तब भी 4 आएगा, और अगर अंडर रूट के अंदर +4 का होल स्क्वायर है तब भी 4 आएगा, क्योंकि अगर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाता है। इसलिए जब रूट से बाहर निकलता है ना कोई नंबर, तो वो प्लस माइनस दोनों लेके आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि HCF और LCM निकालने के लिए देना होता है। कभी HCF पूछते हैं, कभी LCM पूछते हैं और 2 नंबर दे देते हैं, या फिर LCM HCF दे रखा होता है, 1 नंबर दे रखा होता है, दूसरा नंबर पूछते हैं। तो एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है तुमको। HCF मल्टीप्लाई में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे। अब जो जो चीज़ें दे रखी है ना, वो इनके नीचे पुट करते जाओ। LCM निकालना है, LCM के नीचे LCM भी रहने दो, क्योंकि ये तुम्हें निकालना है। HCF ऑफ इतना और इतना इज इतना, HCF दे रखा है, तो HCF मेरा 13 हो गया। 26 और 91 ये दोनों नंबर्स हैं, तो 26 मल्टीप्लाई में 91, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई में 91 अपॉन में 13, ठीक है। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ठीक है। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आ जाएगा मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। नॉट अ रैशनल, जो रैशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इरैशनल है। तो बेसिकली इन्होंने इरैशनल नंबर के बारे में पूछा है। देखो, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो ये तो भाई रैशनल है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जिसके ऊपर बार होता है ना, 1.25 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 1.25 25 25 ये होता है। और इसे मैं PYQ की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी मेरा रैशनल होता है, ठीक है। 16 तो आपको पता है 4 का स्क्वायर है, तो ये भी रैशनल है, और ये इरैशनल है, नॉट अ रैशनल। ये रैशनल नहीं है, ये इरैशनल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 20, ये दोनों नंबर्स हैं, इनका LCM और HCF में रिलेशन बताना है। HCF बड़ा होता है LCM से। देखो, मैंने आपको कराया था कि HCF क्या था, 5 था इनका, और LCM क्या था, 5 तो है ही, और जो बचे उनका मल्टीपल। तो हमेशा याद रखना, HCF LCM से छोटा ही होता है। तो HCF LCM से छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा G and L are LCM and HCF। G क्या है, LCM है, और L क्या है, HCF है। ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, रिलेशन बताना है। आपको पता है कि LCM बड़ा होता है तो G की तरफ मुंह खुला होगा, L की तरफ मुंह बंद होगा, क्योंकि HCF छोटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि 3 8 2 5, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 5 है लास्ट में तो 5 से तो कटेगा ही, 5 7 से 35, 3 कैरी, 5 6 से 30, 2 कैरी, 5 5 से 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 से 5, 2 कैरी, 5 5 से 25, 1 कैरी, 5 3 से 15। अब देखो, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 3 से कट जाएगा, तो ये नंबर भी पूरा 3 से कट जाएगा। 3 5 से 15, 3 1 से 3,
अब 5 + 1 6, 6 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा 51 भी 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 7 जा 21। अब 17 तो प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 जा 17, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 8 2 5 के इज इक्वल टू 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 17, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, 1 0 0 1, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। ये किसी नंबर से निकटता 7 11 एंड 13 इनका मल्टीपल होता है। 7 और 11 और 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो आ जाएगा मेरा 1001। अब ये क्या है, 5005। अब अगर मैं इसमें 5 ऐड कर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 5 1 5, 500 500 5 1 5, तो बस इसमें 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे आ जाए 7001, सॉरी 7007, तो 7 तो आएगा ही आएगा, तो 7 11 13, 7 11 13 ये और आ जाएगा। अब आ जाए 8008, तो 7 11 13 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 8 का कर लो, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये 1001 हमेशा 7 11 13 से ही कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। चलो।